हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। और मैं हूं आपका अनूप सर और लेकर आ गया हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 जो कि सिमिलरिटी का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो ये इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं सिमिलरिटी का 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। पहला नंबर क्वेश्चन जरा देखो अच्छे से, क्या है क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से। पहले क्वेश्चन में जो दिया दे रखा है कि एंगल ए बी सी, जो यहाँ पर फिगर आप देख पा रहे हो ए बी सी, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, एंड दूसरा एक और ट्रायंगल्स है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि ईडीसी में जो एंगल ईडीसी जो है वो है 75 डिग्री। ओके, और एंगल ए बी सी जो है वो भी 75 डिग्री दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इसमें से दो कौन से वैसे ट्रायंगल्स हैं जो सिमिलर है, ये बोला है। एंड बाय विच टेस्ट, और कौन से टेस्ट से, ये टेस्ट भी बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या समझा कि स्टेट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आपको ये बताना है कि दो ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर है और उसमें कौन सी टेस्ट से सिमिलर है, वो भी आपको रीजन देना है। ठीक है, आगे ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो दोनों का कंपेयर के साथ आपको ये बताना कि कॉरेस्पॉन्डेंस 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम में आने वाला है तो 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स में आएगा। ओके, तो ये 2 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को ध्यान रखना। ये 2 मार्क्स है, ऐसा नहीं सोचना है कि 2 मार्क्स आए तो क्या है, वो तो हो जाएंगे, नहीं भी करूंगा तो भी चलने दो। लेकिन एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस समझोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आप अचीव कर लोगे। ठीक है, सीरियसली रहो, उसके बाद सब हो जाएगा। मैं यहाँ पर जो ट्रायंगल्स यहाँ ड्रॉ किया हूँ उसको बताने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। इससे लास्ट वीडियो में मैंने सारे टेस्ट को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, कौन सा, एंगल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने साइड टेस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने किया था साइड टेस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, ये 3 टेस्ट मैंने बताने के बाद एक एंगल टेस्ट भी डिस्कस किया। एंगल टेस्ट भी क्या होता है, एक चीजें ये समझो, ये तीनों तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है उस वीडियो में। इस एंगल टेस्ट को भी समझो कि अगर कोई इस तरह का एक ट्रायंगल्स है, ठीक है, अगर इस तरह का कोई एक ट्रायंगल्स है, ओके, सपोज यहां पर मैंने इस तरह का एक एंगल्स ले लिया है, तो यहां पर एंगल टेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ठीक है, मतलब सपोज करो कि ये एंगल्स अगर 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है, इस ट्रायंगल का, और एक और ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहां पर, ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एंगल टेस्ट तो हम लोग कहेंगे ही, लेकिन आपको ये भी बता दो एंगल टेस्ट के अलावा थर्ड एंगल भी बिल्कुल इक्वल ही होगा। आप जरा देखो, कंपेयर करो, जब ये 60-60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। आपको पता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर 60 और ये 60 120 हो गया, तो रिमेनिंग व्हाट, 60 डिग्री, तो ये भी 60-60 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये एंगल टेस्ट भी हम लोग रीजन में यहाँ ऐसे सिचुएशन के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, जब दो एंगल्स इस तरह से सेम होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, तो चलो ये चीजें हम समझ गए, इसमें शायद यही यूज होने वाला है, एंगल टेस्ट, है ना। तो चलो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। यहां पर जरा देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन शॉर्ट में। ट्रायंगल यहां पर सबसे पहले ले रहा हूं ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल एंगल ले रहा हूं, एंगल ए बी सी। जब एंगल ए बी सी लिया तो आप बताओ कि उसका जो कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होगा, एबीसी का कॉन्ग्रुएंट बताओ, कमेंट करो यार, बताओ, पता चल गया होगा आप लोगों को। क्या होना चाहिए, ऑर्डर देखो, ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, ऑर्डर अगर गलत किया तो गलत हो जाएंगे। तो अगर मैंने ऑर्डर लिया है ए बी सी का, तो इस ट्रायंगल के लिए देखो, इस ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ऑर्डर क्या होगा, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोली क्या, ए बी सी, मतलब बीच का एंगल जो है, ठीक है, बी जो वर्टाइसिस है वो एंगल 75 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो वर्टाइसिस इसका भी मिड पॉइंट में होनी चाहिए जो कि 75 डिग्री है। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, आप ही बताओ, ई डी सी हो जाएगा ना, ई डी सी हो जाएगा। तो देखो डी जो एंगल है वो कितना है, 75 डिग्री, जो कि मिड में आ गया, राइट, समझ आ रही है। तो इस तरह से आपको लिखना है।
ओके है। तो यहां पर आप रीजन में क्या डालोगे, इच मेजर 75 डिग्री, ये आपको रीजन में लिखना है, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी ये दोनों दोस्तों 75 डिग्री है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक, आगे नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, देखो कभी भी अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है तो सबसे पहले दो आपको रीजन कम से कम एटलीस्ट देना पड़ेगा, दो रीजन आपको देना पड़ेगा। तो पहला मैंने रीजन दे दिया है, ईच मेजर जो है वो 75 डिग्री है। ठीक है, तो जब ईच मेजर 75 डिग्री मैंने लिख दिया, तो दूसरा क्या आपको दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या कि ए बी सी, ओके, ई डी सी, ये दोनों ट्रायंगल में जो सी एंगल है वो क्या है, कॉमन है, राइट ना, क्या है, कॉमन है। सी एंगल क्या है, कॉमन एंगल है। तो आप रीजन में क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। तो बात समझ आ रही है ना, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल सब अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। कहां से लिखेंगे बच्चों बताओ, तो यहां रीजन क्या लिखेंगे, कॉमन साइड नहीं लिखना है, कॉमन एंगल लिखना है, क्योंकि कॉमन एंगल्स है ना, एंगल सी दोनों ट्रायंगल के लिए, ए बी सी ट्रायंगल के लिए और ई डी सी के लिए, दोनों के लिए सी जो है कॉमन एंगल है। तो ये दो रीजन हमने डाल दिया। जब ये दो रीजन आपने डाल दिया तो फिर बस और क्या है, हो गया है सिमिलर। तो बता दो यहां पर कि ए बी सी जो है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर होगा, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है, सिमिलर होगा किसका, ट्रायंगल ई डी सी का, ई डी सी का। ठीक है, ये हो गया सिमिलर। ओके, तो चलो ये कौन सा टेस्ट यहां पर लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा, देखो एंगल और एंगल टेस्ट है दोस्तों, एंगल टेस्ट है, दो टेस्ट है। मैंने आपको बोला कि एंगल दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहां पर ये टेस्ट आपको लिखना जरूरी है, अगर आप ये सब रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान देना है आपका। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, ये आपको सिमिलरिटी बताना था। ओके, दूसरा यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ रखा है कि बाय अ प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इस तरह से आप लिख दो कि एंगल ए जो है किसका कॉरेस्पॉन्डेंस है इस ट्रायंगल में, तो एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ई है। ठीक है ना, एंगल बी का क्या है, एंगल डी। देखो एंगल बी 75 डिग्री, तो एंगल डी 75 डिग्री, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल डी। ठीक है, उसके बाद एंगल सी, इस ट्रायंगल के लिए भी एंगल सी कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल सी का। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग ये होता है कि दोनों ट्रायंगल्स के जो वर्टाइसेस हैं वो कॉमन दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो हमने बता दिया एंगल बी जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी का है, और एंगल ए जो है वो है एंगल ई का, और सी तो बेचारा दोनों के लिए सेम है। समझ आ रही है, तो ये हो गया एकदम इजी तरीके से पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, एक इसका ले लो स्क्रीनशॉट। दूसरा क्वेश्चन हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, उसका करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड लेकर आ गया हूं, सिमिलरिटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड। जरा देखो, आर द ट्रायंगल्स इन द फ्लोइंग फिगर सिमिलर। ये जो फिगर आपको दिख रहा है क्या वो सिमिलर है, अगर है तो इफ एस बाय विच टेस्ट, तो आपको टेस्ट बताना है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है कि सिमिलर बताना है ट्रायंगल को, उसके बाद बताना है कि अगर वो सिमिलर है तो कौन सी टेस्ट से सिमिलर है बता दो। ठीक है, ये दो पॉइंट पर ध्यान देना आपको। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होनी चाहिए और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल का। अगर मैं ट्रायंगल की ए बी ए क्यू सॉरी पी क्यू आर की बात करूं और एल एम एन की बात करूं, तो इसमें जो साइड्स हैं जैसे पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग एल एम है, अगर इसकी रेशियो इक्वल आती है, ठीक है, तो समझना कि ये जो ट्रायंगल्स हैं, मतलब सारे साइड की हम बात कर रहे हैं, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, ये तीनों जो साइड्स हैं, ये तीन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एल एम एन के तीनों साइड से अगर कॉरेस्पॉन्डेंस है तो हम समझेंगे और हम लोग कहेंगे कि पी क्यू आर जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है ट्रायंगल एल एम एन का। ठीक है, तो चलो वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखो, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पर लिख सकते हो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि पी क्यू जो कॉरेस्पॉन्डेंस है साइड्स किसका,
LM का है तो लिखेंगे PQ बाय LM। बात समझ आ रही है? PQ बाय LM। तो यहां पर जो इसकी रेशियो दे रखा है कितना है, PQ का 6 है और LM का 3 है। इसको कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, दैट मींस 2/1। ओके, चलो नेक्स्ट साइड का कॉरेस्पॉन्डेंट देख लेते हैं। अगर मैंने इसका देखा तो अभी हम लोग इसका देखेंगे, QR बाय MN होगा तो हम लिखेंगे QR बाय MN इज इक्वल टू, QR कितना है 8 बाय MN कितना है 4, कैंसिल करो, 4 1 जा 4 2 जा, ओके, सो 2/1। नेक्स्ट है एक और साइड बच रहा है दोस्तों, कौन सा, PR बाय LM, तो लिखेंगे PR बाय LN, ओके। तो PR बाय LN क्या दे रखा है वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो तो क्या लिखेंगे, 10 बाय LN की वैल्यू है आपका 5 तो लिखेंगे 5, ओके। तो कैंसिल करो, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, सो 2/1। आप देख पा रहे हो सबकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब PQ बाय LM इज इक्वल टू है QR बाय MN और इक्वल टू है PR बाय LN, क्योंकि सबकी वैल्यू सब सेम है। मतलब जो रेशियो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स वो क्या है, इक्वल्स है, क्योंकि आप देख पा रहे हो 2/1 2/1 2/1 सबकी रेशियो सेम है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे कि PQ बाय LM इक्वल टू क्या लिखेंगे, QR बाय MN इक्वल टू PR बाय LN इक्वल टू व्हाट, 2/1, है ना। तो ये हो गया इक्वल। तो यहां कौन सी टेस्ट लिखेंगे, आप टेस्ट लिखना जरूरी है। आपको बोला है कि अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दोनों ट्रायंगल का अगर कॉन्ग्रुएंस है, इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंस है, देख पा रहे हो ये जो रेशियो दिख रहा है, ये रेशियो तीनों रेशियो क्या है, वो इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, कौन सी टेस्ट कहेंगे, साइड टेस्ट। तो ये आपको लिखना जरूरी है रीजन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR बाय MN इक्वल टू PR बाय LN इक्वल टू 2/2:1, ठीक है। और ये जो है आपका क्या है, साइड टेस्ट से सिमिलर हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे दोस्तों सिमिलर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नीचे में कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर होगा ट्रायंगल LMN। जब सिमिलर बताएंगे तभी वहां पर रीजन देना है किस टेस्ट से सिमिलर है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइड और साइड टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल, ये आपको बताना था, ठीक है। तो इसको अगर एक बार प्रैक्टिस करो, रिविजन करो एक बार अच्छे से। कुछ नहीं था, हम लोगों ने क्या किया एक जगह अच्छे से जरा समझ लो। वंस अगेन एक रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये दो ट्रायंगल्स था, दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दे रखा था, उसकी रेशियो से आपको फाइंड करना था, दोनों ट्रायंगल के रेशियो से कंपेयर करना था, क्या आ रहा है उसका। हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 2:1 आया। उसके बाद क्या किया, ये इक्वल मैंने दिखा दिया, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को। उसके बाद आपको सिमिलर लिखना है, क्योंकि दोनों सब जब इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होगा, और ये कौन सी टेस्ट होगा वो बताना है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस इसका वंस अगेन कर लो, पूरा अच्छे से कर लो, घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे दोस्तों तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आता हूं, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर जरा समझो दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि दो पॉल है। अब जरा देखो इस फिगर क्वेश्चन में कि तो बोला है कि सॉल्व फिगर्स, टू पॉल्स ऑफ द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। मतलब ये जो पॉल PR है एंड पॉल AC है, ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड के। तो ग्राउंड क्या है, QR एंड BC जो क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, परपेंडिकुलर बोल रखा है। तो इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द सिमिलर पॉल, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ सिमिलर पॉल का है PR एंड AC पॉल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, PR का जो शैडो बन रहा है QR, ये 6 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 6 मीटर, सॉरी। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पॉल। तो बड़ा जो पॉल है इसकी शैडो कितना होगा, ये आपसे पूछा और एक्स हम लोगों ने मान लिया है, दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग वही चीजें सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि पॉल PR and pole AC are perpendicular on the ground, okay, QR and BC, ठीक है ना।
क्यू आर एंड बीसी। आप देख पा रहे हो क्यू आर एंड बीसी, ये क्या है, ग्राउंड्स है जो कि पी आर जो है परपेंडिकुलर है, और ये ग्राउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब अगर ये पॉल है तो उसकी शैडो कहां बनेगी, नीचे। जब सन की लाइट ऊपर से आएगी तो ये पॉल का जो शैडो है नीचे की ओर बनेगा। तो ये क्या है आपका शैडो का आपको दे रखा है, छोटे पॉल का लेंथ 6 मीटर एंड बड़े का जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग जो लिखने वाले हैं वो क्या लिखेंगे कि शैडो, एक प्रॉपर्टी आता है, शैडो आर कॉस्ट एट द सेम टाइम। क्या होगा दोस्तों, सेम टाइम, शैडो आर द कॉस्ट ऑफ एट द सेम टाइम, मतलब सन की जो रे है सेम टाइम में ये दोनों पर पड़ रही है, ठीक है। और जब दोनों पे रे सेम टाइम में पड़ रहा है तो ये जो बेस होगा, ठीक है, ये दोनों जो है, ये देखो ये जो इसका बेस इस पॉल के अकॉर्डिंग, ये इस पॉल के अकॉर्डिंग ये होगा और ये पॉल के अकॉर्डिंग ये होगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर क्या कि पी क्यू आर जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल होगा ए बी सी का। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये सिमिलर बता दिया। जब ये सिमिलर बता दिया, ठीक है, सिमिलर बता दिया, तो इस सिमिलर होने के बाद यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो देखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है दोस्तों, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो यहां पर आप जरा देख लो कि कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो जो है पी आर अपॉन ए सी है। तो लिखेंगे पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन बी सी हो गया। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कर देते हैं। पी आर की वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 पुट किया। ए सी की वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू देखो 8 है, इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू जरा इसमें चेक करो कितना दिया, 6 है, तो 6 लिखेंगे। एंड बी सी जो आपको फाइंड करना है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, ओके, और 6 इंटू 8 6 जा 48, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, जरा बताओ, x इक्वल टू 48/4। तो 4 के टेबल में 12 4 जा 48, ठीक है। आप ऐसे भी कट करो, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, कितना आ गया 12। सो x इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर। ये 12 मीटर आपका आ गया क्या, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पॉल। किसका आ गया, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पॉल, ओके। तो यहां पर ये चीजें हो गया कंप्लीट, ओके। तो यहां पर ये चीज समझना था आपको। तो ये जो हमने लिखा है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यहां पर लिख दोगे सी एस टी, ये आपको लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये आपको प्रॉपर्टीज में लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमने रेशियो लिखा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसका मीनिंग मतलब हो गया CSST। शॉर्ट में लिखने का अलाउड है बोर्ड में, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको वर्ड में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इतने लंबे में आप तो मतलब क्या है, उतना लंबा लिखकर, है कि नहीं। तो आप शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। इतना ही आपको करना था, जो कि x की वैल्यू फाइंड करना था। मतलब ये जो बड़े पॉल की जो लेंथ है आपका कितना आ गया, 12 मीटर आ गया, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द पॉल ऑफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पॉल इज इक्वल टू 12 मीटर। बस इतना ही करना है, बस इसको एक अगेन प्रैक्टिस कर लो दोस्तों। है एक्चुअली इजी, बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3rd कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एक न्यू वीडियो के साथ मैं एक नई आगे की क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।